Hello everyone, welcome back to my channel BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये 12th क्लास बायोलॉजी का 3rd चैप्टर है और ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है। सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं जो हम इस चैप्टर में भी आएंगी। ये सारी टर्मिनोलॉजी, तो हमें इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो जैसे हमें पता है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड दे आर विविपेरस। ठीक है, तो अब फर्स्ट डेफिनेशन है गेमीटोजेनेसिस। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, गेमीट सिंथेसिस। तो गेमीटोजेनेसिस इज द रिप्रोडक्टिव इवेंट वेयर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो गेमीटोजेनेसिस मेल्स के केस में इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल के केस में oogenesis कहते हैं। Next is insemination. तो insemination simply it is a process of transferring sperm into the female reproductive tract or female genital tract FRT or FGT. नेक्स्ट इज़ डिप्लॉयड ज़ाइगोट। ज़ाइगोट तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि यूनिवर्सली डिप्लॉयड होता है सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड ज़ाइगोट। नेक्स्ट इज़ इम्प्लांटेशन, formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall। अब हमें पता है कि ज़ाइगोट जो है वो फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो ज़ाइगोट की काफ़ी स्टेजेस हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे वो मोरूला, ब्लास्टुला, ये सब जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो उसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। आपका ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है इनर यूटेराइन वॉल दैट इज़ एंडोमेट्रियम, उस पर जब वो अटैच होता है दिस कन्फर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जेस्टेशन पीरियड क्या है? पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जितना टाइम पीरियड में पूरा वो ज़ाइगोट एम्ब्रियो से कंप्लीट फीटस बनता है उस पूरे टाइम पीरियड को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के उस प्रोसेस को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। जैसे कि इन केस ऑफ ह्यूमन जो जेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ का होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज पार्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जब फीटस फुली डेवलप हो, मतलब फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो को हम फीटस कहते हैं, है ना। तो जब फीटस पूरा डेवलप हो जाता है तो वो सिग्नल देता है मदर को, तो मदर की पिट्यूटरी को सिग्नल मिलते हैं दैट द फीटस इज रेडी फॉर द डिलीवरी। तो उस पूरे प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं और ये भी हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम सबसे पहले जो हमारा फोकस है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर पढ़ना, फंक्शन पढ़ना। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वो है पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है विद इन अ पाउच जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, तो इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी फॉर सम रीज़न। तो वो रीज़न है बिकॉज स्पर्म कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर और स्पर्मेटोजेनेसिस हाई टेम्परेचर में नहीं परफॉर्म हो सकता, नहीं सिंथेसाइज कर सकता स्पर्म। तो इसीलिए जो टेस्टिस है वो आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड है जिनका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस lesser than the normal body temperature होता है, which is important and necessary for spermatogenesis। तो जो टेस्टिस है इट इज़ कवर्ड बाय अ कवरिंग। तो ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। तो आप देख भी सकते हो कि जो ये सेक्शन है टेस्टिस का, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं ये एक अभी आगे और एक और पिक्चर दिखाऊंगी जिसमें वो क्लियर होगा किस तरह से टेस्टिस के अंदर लॉब्यूल्स होते हैं। तो ये सभी जो कंपार्टमेंट्स हैं वो 250 टोटल कंपार्टमेंट्स हैं आपके, देख सकते हो आप इसमें ये सारे ये कंपार्टमेंट्स हैं, इनके अंदर आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अरेंज्ड हैं। ये पूरा क्रॉस सेक्शन है और ये एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम भी है जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे हो टेस्टिस हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, फिर रेटे टेस्टिस हैं, फिर आपका जो है वास डिफरेंस, वास एफरेंशिया, ये सारे पार्ट भी यहाँ शो हो रहे हैं। एपिडिडाइमस, ये सबके फंक्शंस भी हम अभी देखेंगे।
नेक्स्ट आपके पास आता है जो हमने पढ़ा हमारे पास जो है 250 कंपार्टमेंट्स हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, 250 कंपार्टमेंट्स, और हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। तो वो आपने पिक्चर में भी देखा कि किस तरह से कॉइल्ड हैं वो ट्यूब्यूल्स। और अगर उसका क्रॉस सेक्शन हम लेंगे तो यहाँ डायग्राम में जो आपको सी डायग्राम दिख रहा है या डी डायग्राम दिख रहा है, इस तरह का आपको पिक्चर दिखेगा। जो टेस्टीज हैं उसमें जो अरेंजमेंट है, सारे डिफरेंट स्टेजेस, जो स्पर्म्स के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, क्योंकि मेच्योर स्पर्म आपका हेड है, नेक पीस है एंड टेल होता है, बट जो इमेच्योर स्पर्म है वो इस तरह से नहीं दिखता है, मतलब कुछ सर्कुलर है, कुछ इरेगुलर शेप है, वो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। सर्टोली सेल्स हैं, लेडिक सेल्स हैं एंड स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनियम वो सेल्स हैं जो फर्दर डिवाइड होकर एक मेच्योर स्पर्म बनाएंगे, वो भी हम आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अभी हमने कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हाईली कॉइल्ड होती है, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है हर एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में, और टोटल ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स हैं इन ईच टेस्टिस, है ना। तो जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर अभी हमने देखा सी और डी डायग्राम में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, आपका सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है और स्पर्मेटोगोनिया दैट इज मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन है, जो आपके स्पर्मेटोगोनिया है और आपका मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया जिसे हम कहते हैं, वो जाएगा मियोसिस में। तो मेल जर्म सेल्स मियोटिक डिवीजन में जाएंगे और मेच्योर स्पर्म फॉर्म करेंगे जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो मेच्योर स्पर्म इज स्पर्मेटोजोआ और इमेच्योर जो स्पर्म है या मेल जर्म सेल है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सर्टोली सेल्स। आप सेकेंड चैप्टर से भी देख रहे हैं, जब मैं आपको प्लांट में भी पढ़ा रही थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो उसमें मैंने कहा था कि जब भी जाइगोट डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, या बॉडी में किसी भी टाइप का प्रोसेस चल रहा है जिसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ ऑब्वियसली कुछ टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं और उस डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे सर्टोली सेल्स हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे डेवलपिंग मेल जर्म सेल्स को। तो अभी हमने ये इस स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 to 3 कॉइल्ड होती हैं हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनियम। सर्टोली सेल्स आर द न्यूट्रिटिव सेल्स, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और स्पर्मेटोगोनिया जो है वो हमारे इन फ्यूचर मेच्योर स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। तो नेक्स्ट आप ये डायग्राम बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छा आपको दिखा रहा है, सेक्शन दिखा रहा है पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड हमने देखा 2 चीज़ें हैं, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोजोआ। अब हम बाहर के स्पेस में आते हैं। तो जो 2 सेल्स के मतलब इंटरसेल्यूलर बीच में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो है आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं हमारे लेडिक सेल्स, या फिर हम इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। तो मेन फंक्शन ऑफ लेडिक सेल इज टू सिंथेसाइज द मेन मेल हार्मोन या फिर टेस्टिकुलर हार्मोन, और उसका नाम है एंड्रोजन। ठीक है, तो ये जो एंड्रोजन है ये ही हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए। ठीक है, ये प्रोसेस को आगे स्टिमुलेट करता है स्पर्म फॉर्मेशन के। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स में, और वो सेल्स है हमारे इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। ठीक है, तो अब हमें ये आइडिया होता है हमारी बॉडी में हर जगह कहीं ना कहीं इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ 2 चीज़ें प्रेजेंट है, एक आपके लेडिक सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन बनाते हैं, और आपका इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एसेसरी डक्ट्स में। अभी हमने पेयर ऑफ टेस्टिस पढ़ा, टेस्टिस का फंक्शन पढ़ा, टेस्टिस के कंपोनेंट पढ़े। अब नेक्स्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है वो है मेल एसेसरी डक्ट्स। तो इसमें आते हैं रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस। तो ये सभी स्ट्रक्चर हमने पीछे भी देखे थे।
तो अब ये सब स्ट्रक्चर्स का क्या फंक्शन है, किस तरह से ये कनेक्टेड है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होती हैं वासा एफरेंशिया में थ्रू रेटेडेस्टीज, ठीक है। तो ये आप स्ट्रक्चर्स में भी देख सकते हो। जो मेन इंपॉर्टेंट आपको है कि फंक्शन क्या है, एक तो ये पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो स्पर्म्स बने हैं तो वो स्पर्म्स ये पैसेज के थ्रू कैरी होते हैं वास डिफरेंस से आपका जो पेनिस है वो पोर्शन तक, ठीक है। तो वास एफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज एपिडिडाइमस फर्दर डिवाइडेड है 3 रीजन में। तो उसका भी हेड, बॉडी जो है और टेल, ये 3 पार्ट है, कैपेट, कॉर्पस एंड कॉडा एपिडिडाइमस। तो ये तीनों जो पोर्शन है एपिडिडाइमस के, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जब स्पर्म मतलब पूरा सिंथेसाइज होने के बाद स्पर्म एपिडिडाइमस में आता है, यहाँ वो मोटिलिटी मतलब जो कैपेसिटी है ऑफ बीइंग मोटाइल, तो यहाँ वो उसे कैपेसिटी मिलती है, मोटिलिटी मिलती है, ठीक है। उससे पहले स्पर्म्स आर नॉट मोटाइल। तो एपिडिडाइमस वो रीजन है जहाँ स्पर्म्स को कैपेसिटी मिलती है मोटिलिटी की। फिर इसके बाद एपिडिडाइमस के बाद जो आपके स्पर्म्स हैं वो ट्रैवल करते हैं वास डिफरेंस पे, और वास डिफरेंस और आपका जो यूरेटर वो पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर का, तो ये दोनों यहाँ कनेक्टेड हैं। अब इस पार्ट से जो कॉमन ओपनिंग है फॉर यूरिन एंड फॉर सीमेन, ठीक है। नेक्स्ट आपके ये जो कॉमन ओपनिंग है जो कि कनेक्ट होती है आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है, थ्रू यूरेथ्रा, जो कि एक्सटेंड थ्रू द पेनिस थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसे हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। तो ये जो ओपनिंग है इसके पास मतलब ये जो यूरेथ्रा और वास डिफरेंस के पास हमारे पास 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि वो ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है सिक्रीशन प्रोवाइड करने में। जो सीमेन अगर हम कह रहे हैं, जो स्पर्म सिंथेसाइज किया टेस्टिस ने, और जो सीमेन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल। तो आपके एसेसरी डक्ट्स के बाद हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स, ठीक है। अब यहाँ आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो राइट हैंड साइड पे जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे टेस्टिस का भी शो कर रहा है एक साइड। तो यहाँ पे देखो आप एपिडिडाइमस के बाद आपका वास डिफरेंस आया, वास डिफरेंस और जो आपकी ये यूरेटर है ये दोनों कनेक्ट हुए हैं। कनेक्ट होने के बाद आपको ये सर लीफ शेप्ड सेमाइनल वेसिकल दिख रहा होगा और एक पी शेप्ड प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा होगा। तो ये दोनों अपने सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं यूरेथ्रा, जो ये यूरेथ्रा ट्यूब है विच ओपन्स मतलब इनटू ओपन्स इनटू द पेनिस, और कॉमन ओपनिंग है दैट इज यूरेथ्रल मेटस, ठीक है। फिर एक और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। अभी इन तीनों ग्लैंड का फंक्शन भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर था जो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अभी है कि द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अब हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया और ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे। तो विच इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज़, तो वो स्मूथ मसल्स से बने हैं, ठीक है ना, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। और एंड ऑफ द पेनिस इज कवर्ड विद अ ग्लैंस पेनिस, तो वो लूज स्किन है जिसे हम फोर स्किन भी कहते हैं। इसके अलावा मेल एसेसरी ग्लैंड्स में 3 आते हैं, अभी डिस्कस हमने किया, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये जो हम सेमाइनल वेसिकल है इसका सबसे ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूशन है सीमेन फॉर्मेशन के लिए, और जो सीमेन में जो न्यूट्रिशन जो सीमेन प्रोवाइड करेगा स्पर्म्स स्टे अलाइव और स्पर्म में मोटिलिटी बनी रहे, तो वो फ्रक्टोस रिच, कैल्शियम रिच वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और कई एंजाइम्स भी सिक्रीट होते हैं। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है दे हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो जो सेमाइनल वेसिकल ने जो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया वो हेल्प कर रहा है मेच्योर स्पर्म को उनकी वाइबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ऐसा हमने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा था जहाँ मैंने आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी भी एक वाइबिलिटी होती है, 30 मिनट्स 1 आवर, किसी की 1 डे, कुछ 30 मंथ्स तक वाइबल रहते हैं। तो पोलन ग्रेन आफ्टर जो वो बर्स्ट जाते हैं एंथर से बाहर आते हैं तो उनका भी एक वाइबल पीरियड होता है। सेम फॉर स्पर्म, ठीक है, द स्पर्म्स आर रिलीज, सीमेन इज रिलीज, तो स्पर्म का भी एक वाइबिलिटी टाइम होगा। उसके बाद वो अपनी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी लूज़ कर देंगे, मोटिलिटी लूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जो इजैकुलेटेड स्पर्म है दे रिमेन वाइबल फॉर सेवरल डेज विद इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक।
और अभी तक का जो लॉन्ग एक्सटेंडेड टाइम पीरियड देखा गया है कि स्पर्म इतने टाइम तक अलाइव रहते हैं एंड दे डोंट लूज देयर वाइबिलिटी, वो है अप टू 5 days। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।